न्यूमेरिकल है, कह रहा है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा जो है 60 सेंटीमीटर लंबी है। वर्ग है उसकी जो प्रत्येक भुजा है, वर्ग की क्या है, प्रत्येक भुजा जो है वो कितनी है, कह रहा 60 मीटर है। कितनी है, 60 मीटर लंबी है। 60 सेंटीमीटर क्या लंबी है, तो ये कितने सेंटीमीटर की लंबी, कह रहा 60, ये भी 60 सेंटीमीटर है प्रत्येक भुजा, ये भी 60 सेंटीमीटर की है प्रत्येक भुजा, और ये भी 60 सेंटीमीटर की क्या है प्रत्येक भुजा, और ये भी 60 सेंटीमीटर की क्या है प्रत्येक भुजा। प्रत्येक भुजा कितनी कितनी सेंटीमीटर की, 60 सेंटीमीटर की है। फिर कह रहा है इसके कोनों पर क्रमशः माइनस का 2 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम तथा 5 माइक्रोकूलम के आवेश रखे हैं। इन सभी पे जो बिंदुओं पर जो आवेश रखे हुए हैं इनका नाम दे देंगे ए, बी, सी और डी। और इन पे कितने कितने माइक्रोकूलम के जो आवेश रखे हुए हैं, इस पर जो रखा हुआ है माइनस का दे रखा है 2 माइक्रोकूलम, और इस पर जो दे रखा है यहाँ पास प्लस का 3 माइक्रोकूलम आवेश, और इस पर सी पर जो दे रखा है माइनस का 4 माइक्रोकूलम आवेश, और डी पर दे रखा है कितने माइक्रोकूलम का, 5 माइक्रोकूलम का आवेश दे रखा है। कितने माइक्रोकूलम का, 5 माइक्रोकूलम का आवेश यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद क्या कह रहा था, 5 माइक्रोकूलम या 4 माइक्रोकूलम या 3 माइक्रोकूलम। उसके बाद कह रहा था वर्ग के केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। यहाँ पर केंद्र मतलब सेंटर पर, यहाँ कह रहा है कि वर्ग के केंद्र पर, वर्ग के मतलब वर्ग के केंद्र का मतलब होता है सेंटर पर, क्या कह रहा है, वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे हमें क्या क्या देखें, दूरियां भी दे रखी इस तरीके से, थोड़ा गौर करेंगे तो हमें त्रिभुज भी दिख रहा होगा, ये त्रिभुज दिख रहा होगा इस तरीके से, पूरा त्रिभुज दिख रहा होगा। ये त्रिभुज ज्ञात कर लेंगे, उसकी भुजा ज्ञात हो जाएगी। अब देखो इसका क्या, ये है लंब, ये क्या है कर्ण, ये क्या है आधार। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में, क्या लिखेंगे, त्रिभुज बी सी डी में लिखेंगे क्या, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, फार्मूला क्या पड़ा है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर यहाँ पास क्या पड़ा है, कर्ण का स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, और प्लस में क्या होगा, आधार का स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण जो दे रखा है बी डी, तो यहाँ पास लिखेंगे बी डी का स्क्वायर, लंब जो दे रखा है, लंब कितना है बी सी, तो यहाँ लिखेंगे बी सी का स्क्वायर, जो आधार दे रखा है डी सी, तो यहाँ लिखेंगे डी सी का होल स्क्वायर। बी डी जो है, बी डी पता नहीं दूरी, तो बी डी ऐसे ही रहेगा बी डी का स्क्वायर, यहाँ पास बी डी जो है ऐसे लिखा रहेगा बी डी का स्क्वायर। बी सी कितना दे रखा है, यहाँ पर बी सी दे रखा है 60 सेंटीमीटर, तो 60 का स्क्वायर, यहाँ भी डी सी भी कितना दे रखा है 60 सेंटीमीटर, तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, यहाँ पर 60 का भी क्या रहेगा स्क्वायर रहेगा। अब यहाँ क्या स्क्वायर हटेगा तो उस पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा, अंडर। अब यहाँ पास हम क्या करेंगे, अब थोड़ा इसको जो है, हाँ अब क्या जो ये 60 का स्क्वायर है, बी प्लस का 60 का स्क्वायर है, थोड़ा और इसको बेसिक से जान लेते हैं। जैसे कोई चीज़ लिखा होता है, यहाँ पास क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, इस पर अंडर लगा देंगे, तो बी डी बराबर हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ हो जाएगा 60 का होल हाफ स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी प्लस का 60 का होल हाफ स्क्वायर हो जाएगा। इसकी चीज़ इधर बेसिक में समझ लेंगे। यहाँ कोई चीज़ लिखा है एक्स का स्क्वायर, प्लस का लिखा है एक्स का स्क्वायर, सेम सेम लिखा हुआ है, तो यहाँ पास जुड़ जाएंगे, तो देखो जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास इनका जो निकलेगा, एक एक जुड़ेगा, दो एक्स, उसको एक एक्स कितने एक्स हो जाएंगे, दो एक्स हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, दो एक्स हो जाएंगे, तो यहाँ पास कितना हो जाएगा, दो, और यहाँ पास हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा दो एक्स स्क्वायर। उसी तरीके से सेम रहेगा, जुड़ जाएंगे, दो एक्स स्क्वायर हो जाएंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो स्क्वायर हटेगा तो फिर अंडर रूट हटेगा, तो कहने मतलब एक्स बाहर हो जाएगा और दो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। इसी तरीके से में क्या होगा, 60 देखो लिखा हुआ है इस तरीके से। अब यहाँ पास क्या होगा, यहाँ पास 60 बाहर निकल जाएगा, और अंडर रूट में क्या बचेगा, अंडर रूट में बचेगा दो, कितना बचेगा, अंडर रूट में बचेगा दो बचेगा। तो ये हमारी जो निकल के आ गई, जो बी डी क्या निकल के आ गई, बी डी जो बीच की दूरी निकल करके आ गई है, बी डी दूरी, यहाँ पास मान रख देंगे बी डी दूरी का, निकल के आ गई 60 अंडर रूट 2। अब यहाँ पास क्या करेंगे, 60 का आधा, अब इसकी पूरी जो बी से डी तक दूरी निकले इसकी आधी करेंगे, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ लिखा 60 अंडर रूट 2, आधी करेंगे, दो एक कम दो, दो तीन अच्छे, और दो सिफड़ सिफड़, तो आधी निकल के आ जाएगी 30 अंडर रूट 2। तो प्रत्येक की भुजा यहाँ यहाँ से डी से ओ तक की भी 30 अंडर रूट 2 हो जाएगी, कितने हो जाए 30 अंडर रूट 2, और बी से ओ की भी हो जाएगी 30 अंडर रूट 2, और यहाँ से इसी तरह पूरी दूरियां क्या क्या हो जाएंगी, चारों तरफ की दूरियां 30 अंडर रूट 2 हो जाएंगी। हमें क्या ज्ञात करना है, पूरी दूरियां ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, पूरा विभव ज्ञात करना है। तो पूरा विभव ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या पड़ा था, अब यहाँ पास क्या करें, हमें टोटल निकालना है वैद्युत विभव। विभव का जो फार्मूला क्या होता है, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 और प्लस V4। अब यहाँ पास क्या करें, फार्मूला क्या होता है, V बराबर होता है 1, यहाँ पास इधर शॉर्ट में बता देंगे, जो होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डॉट में होता है क्या,
क्यू अपॉन आर। क्यू अपॉन क्या होता है? आर होता है। अब यहाँ पास आवेश जो दे रखे हैं डायग्राम में, यहाँ पास एक माइनस का 2 माइक्रोकुलाम में, प्लस का 3 माइक्रोकुलाम, माइनस का 4 माइक्रोकुलाम में, प्लस का 5 माइक्रोकुलाम। अब यहाँ पास हम क्या करेंगे, प्लस प्लस वाले माइक्रोकुलाम को जोड़ लेंगे तो 5 माइक्रोकुलाम और 3 माइक्रोकुलाम, तो 5 3 कितना हो जाएगा, 8 माइक्रोकुलाम हो जाएगा। और 4 2 6, माइनस मैंने देखो ये प्लस का 8 माइक्रोकुलाम है, और एक आएगा 4 2, ये माइनस का 6 माइक्रोकुलाम है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 8 में से जब 4 जगह कितना बचेगा, यहाँ पास 5 3 कितना 8 हो जाएगा, 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4 और 2 माइनस में जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का जुड़ जाएगा, चिन्ह तो माइनस का ही रहेगा। 4 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 6 माइक्रो, 8 में से माइक्रोकुलाम में जब 6 माइक्रोकुलाम जाएगा तो कितना माइक्रोकुलाम बचेगा, 2 माइक्रोकुलाम बचेगा। कितना बचेगा, 2 माइक्रोकुलाम। तो यहाँ पर सब जगह 1/4 पर, यहाँ भी होगा 1/4 पर से नॉट, क्यों अपन सब में से कॉमन ले लेंगे 1/4 पर से नॉट। उसकी जगह पे मान कितना रख देंगे, 9 × 10 की पावर सीधे 9 रख देंगे मान को। अपन में जो दूरी दर के बारे से बाहर कॉमन निकाल लेंगे, अंदर आवेश जो बचेगा कौन सा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और प्लस का Q4। अब यहाँ पर इनके सबके मान पुट कर देंगे, Q1 प्लस Q2 Q4 के। तो यहाँ पास लिखेंगे v बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 9 × 10 की पावर 9 अपॉन में यहाँ दूरी r रहेगी। यहाँ पास Q1 जो आवेश दे रखा था, जो Q1 पर कितना दे, माइनस का 2 माइक्रोकुलम, इनके नाम दे देंगे Q1। इसी तरह Q2 है आवेश, यहाँ Q3 है और यहाँ पास Q4 है। तो Q1 पर कितना, माइनस का 2 माइक्रोकुलम आवेश है। Q1 पर 2 माइक्रोकुलम, Q2 पर है 3 माइक्रोकुलम और Q3 पर कितना है, Q3 पर माइनस का 4, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 4 माइक्रोकुलम। इसी तरीके से जो Q4 पर है कितना, प्लस का 5 माइक्रोकुलम है। तो यहाँ पास हम क्या करेंगे, थोड़ा सही रूप में से लिखेंगे। तो लिखेंगे v बराबर 9 × 10 की पावर 9 बटे में r रहेगा। यहाँ पास क्या है, माइनस, देखो माइनस का और प्लस माइनस माइनस, तो 4 ये भी माइनस का और ये भी 4 2 कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 6 माइक्रोकुलम और 5 और प्लस का 3 कितना हो जाएगा, 8 माइक्रोकुलम। यहाँ पास क्या करेंगे, v बराबर, यहाँ पास v रहेगा, v यहाँ पास 9 × 10 की पावर 9 रहेगा, अपॉन में r रहेगा। और 8 माइक्रोकुलम से 6 माइक्रोकुलम जाएगा तो कितना बचेगा, 2 माइक्रोकुलम। तो यहाँ पास ब्रैकेट खुलेगा, गुणे का चिन्ह लग जाएगा, 2 माइक्रोकुलम हो जाएगा। अब यहाँ पास दूरी जो दे रखी थी, दूरी कितनी दे रखी थी, जो दूरी अभी निकाल के लाए थे उसमें आधी आधी दूरी 30√2 निकल के आई थी। कितनी आई थी, 30√2। एक तो इसमें था सेंटीमीटर में, तो 30 रहेगा, √2 रहेगा। सेंटीमीटर जब मीटर में बदलोगे तो 10 की पावर कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। तो यहाँ पास रख देंगे 30 × 10 की पावर माइनस का 2 रख देंगे। अब इसको भी और थोड़ा सही रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, v बराबर लिखेंगे 9 × 10 की पावर 9 अपॉन में दूरी की जगह पर रखेंगे 30√2 और गुणे माइनस 10 माइनस का 2 और 2 माइक्रोकुलम में, 1 माइक्रोकुलम में 10 की पावर माइनस का कितना होता है, माइनस का 6 माइक्रोकुलम होता है। अब इसको काट देंगे फटाफट। अब यहाँ पास हम क्या करेंगे, तो यहाँ पास v ऐसे रहेगा, 9 रहेगा और 9 में से जब 6 जाएगा इतना बचेगा, 3 बचेगा। तो गुणे 10 की पावर रहेगा 3 और माइनस का 2 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। और यहाँ 2 जो लिखा है तो बना है तो कैसे बना है, जैसे कोई चीज़ अंडर कोई चीज़ नोट में होता है, √2 गुणे √2, तभी तो 2 निकलता है। अब ये 2 बना है तो कैसे बना, कोई चीज़ 2 बार लिखी होगी। तो यहाँ पास लिखा क्या होगा, यहाँ पर लिखा होगा, यहाँ पास इंटू √2 और इंटू 10 की पावर माइनस, यहाँ पास वो तो घट ही गया था तो यहाँ कुछ ही नहीं बचा। अब यहाँ पास क्या रहेगा, यहाँ पास अपान में रहेगा 30√2। अब एक √2 से एक √2 कट जाएगा फटाक से। अब यहाँ पास हम क्या करेंगे, तो यहाँ थोड़ा सही रूप में लिख देंगे, v बराबर लिखेंगे कितना, 9 और गुणे 3 2 कितना हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। अपान में कितना रहेगा, यहाँ पास अंडर यहाँ पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो यहाँ √2 बचे तो 9 कम कितना, 9 √2 की गुणा होगी तो 9 √2 हो जाएगा। और यहाँ कितना बचेगा, 30। अब यहाँ थोड़ा और दिमाग लगाएंगे इसको, तो यहाँ क्या करेंगे, तो इसको काट देंगे। इसको क्या करेंगे, ये 30 को भी क्या लिख सकते हैं, तो b बराबर लिख सकते हैं यहाँ पास 9 √2 रहेगा, गुणे 10 की पावर कितना रहेगा, 5 अपान में रहेगा 30। 30 को लिखेंगे 3 × 10 की पावर। अब देखो 3 एक कम 3, 3 3 कितना हो जाएगा, 9। यहाँ जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और प्लस के ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस की हो जाएगी। तो यहाँ पर जो मान निकल के आएगा विद्युत विभव का, तो v बराबर निकल के आएगा यहाँ पास 3 एक कम 3, 3 3 9, कितने बार 3 आया था, तो 3 रहेगा। और यहाँ कितना रहेगा, √2 रहेगा। और प्लस का ऊपर जब माइनस का हो जाए तो 5 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, तो 10 की पावर बचेगा कितना, 4 बचेगा। तो हमें क्या निकल के आ गया, वैद्युत विभव निकल करके आ गया है। तो इसके आगे थोड़ा और है, √2 का मान रख देंगे, जब क्या रख देंगे √2 का, तो गुणा कर लेंगे तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा आपको, अच्छा लगा तो इसको क्या कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।